सभी को जय श्री कृष्ण। हमारी दिव्य एकादशी कथा की यात्रा चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में जानेंगे। आप सब सुविदित ही हैं, पूरे भारतवर्ष में दो प्रकार के मास गणना की जाती है। एक जहाँ पे अमावास्या को मास की पूर्णाहुति, मास को पूरा होना मानते हैं, और एक जगह जहाँ पूर्णिमा के आने पर मास का पूरा होना माना जाता है। तो पूर्णिमांत और अमावास्यांत, इस तरह दो प्रकार से माह चलते हैं। प्रायः गुर्जर प्रांत में अमावास्या को मास की पूर्णाहुति मानी जाती है, और उत्तर भारत में पूर्णिमा के दिन महीना पूरा होता है, ऐसा माना जाता है। तो उस अनुसार यह योगिनी एकादशी, जहाँ पे अमावास्या से महीने का अंत माना जाता है, यानी गुर्जर प्रांत में, वहाँ यह योगिनी एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में गिनी जाएगी। और उत्तर भारत में जहाँ पूर्णिमा के आने पर महीने को पूरा हुआ मानते हैं, वहाँ पे यह योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में मानी जाएगी। तो आइए इस योगिनी एकादशी की कथा के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में राजा युधिष्ठिर भगवान वासुदेव से पूछते हैं कि हे प्रभु, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है, अर्थात ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है, उसका वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इस आषाढ़ अथवा ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान एकादशी है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अब इसके संधान में एक कथा सुनाते हैं। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। आप सब कुबेर से तो परिचित ही हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले, प्रतिदिन भगवान शिव जी का पूजन करते थे। उनका एक सेवक, जिसका नाम हेममाली था, जो यक्ष था, वह प्रतिदिन मानसरोवर से कुबेर की पूजा के लिए फूल लाया करता था, किंतु वह अपनी पत्नी में अति आसक्त था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशालाक्षी था। एक बार वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर को चला गया। अपनी पत्नी के साथ पूरा दिन उसने रमण किया, आनंद किया, भोग भोगे। यहां महल में कुबेर महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोपहर तक जब फूल नहीं आए, तब कुबेर जी ने अपने सेवकों से कहा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। तब जो यक्ष पहले से जानते थे, उन्होंने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। यह बात सुनकर कुबेर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली भी भय से व्याकुल हो गया। आकर उसने कुबेर के सामने खड़ा हो प्रणाम किया। कुबेर ने कहा, पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। अतः कोढ़ की बीमारी से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने मात्र से वह अपने स्थान से नीचे गिर गया। उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। सारे शरीर में कोढ़ व्याप्त हो चुका था, किंतु शिव पूजा में सहायता के कारण उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। अपने पापों से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरू पर्वत पर चला गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। यक्ष ने तुरंत ही मुनि के चरणों में दंड के समान गिरकर प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय को उसे देख दया आ गई और उन्होंने कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है?
तब वह यक्षकार्त स्वर से बोला, हे मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मान सरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूं। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मैं क्या करूं, यह बताइए। मार्कंडेय जी को दया आ गई। उन्होंने कहा, तुमने मेरे सामने सच्ची बात रखी है, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूं। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत है, वह करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। मुनि ने बड़े ही प्रेम से उसे उठाया। इस स्पर्श से उसे बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिस व्रत को करने मात्र से उसके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, युधिष्ठिर, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। खास सुनो, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। इन दोनों का फल समान है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। अब इस योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, यह बताया गया। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को भगवान द्वारिकाधीश ने आषाढ़ अथवा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी के विषय में बताया। हम भी इस एकादशी की कथा को जानें, सुने और यथामति यथाशक्ति व्रत का पालन करें। सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्ण।